जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। राजनीति का एक ऐसा दौर जहां पर सत्ता पक्ष की उपलब्धियां गिनाने के बजाय विपक्ष को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री पर ही सवाल उठाने का शौक चढ़ गया है। सालों से चली आ रही ये डिग्री विवाद अब दिल्ली हाई कोर्ट के नए निर्देश के साथ ही एक बार फिर से सुर्खियों में है, एक बार फिर से राजनीति गर्माती दिख रही है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रेजुएट डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने के आदेश को चुनौती देने वाली अपीलों की समय सीमा पर अब जवाब मांग लिया है। चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेदला की बेंच ने विश्वविद्यालय को 3 सप्ताह का समय दिया है और अगली सुनवाई के लिए दोस्तों 16 जनवरी 2026 की तारीख को मुकर्रर कर दिया है। ये अपीलें आरटीआई कार्यकर्ता नीरज, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह और वकील मोहम्मद इरशाद ने दायर की हैं, जो सिंगल जज के 25 अगस्त के फैसले के दोस्तों खिलाफ में हैं। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये सब केवल एक राजनीतिक स्टंट है? क्या विपक्षी नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की डिग्री देखने के लिए बेचैन हो रहे हैं, इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं, क्या खुद अपनी डिग्रियों को सार्वजनिक करने की हिम्मत जुटा पाएंगे, या फिर उनकी पुरानी आदत है खुद की कमजोरियों को छिपाना और दूसरों पर कीचड़ उछालना? आइए दोस्तों इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं, कोर्ट के तमाम फैसलों का विश्लेषण करते हैं और उन विपक्षी नेताओं को एक्सपोज करते हैं जो इस पूरे के पूरे ड्रामे के सूत्रधार बने हुए हैं। और हां, इस मामले पर आपके क्या विचार हैं, आपकी जो भी भावनाएं हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। दोस्तों ये विवाद कोई नई बात नहीं है। साल 2016 से ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठाना शुरू कर दिया था। राहुल गांधी ने तो इसे डिग्री चोर जैसे अपमानजनक शब्दों से सजाया भी था। एक तरीके से डिग्री चोर बार बार प्रधानमंत्री मोदी को कहा जा रहा था, लेकिन हर बार कोर्ट ने विपक्ष की इस साजिश को करारा जवाब दिया। साल 2016 में गुजरात हाई कोर्ट ने आरटीआई के तहत डिग्री की कॉपी मांगने वाली याचिका को सिरे से खारिज कर दिया था और यह तर्क दिया था कि यह निजी जानकारी है और सार्वजनिक हित में नहीं है। राहुल गांधी पर तो डुअल सिटीजनशिप के आरोप लग रहे हैं, क्या वो अपने कागज दिखा पाए आज तक जो दूसरों से मांग रहे हैं? फिर दोस्तों साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इसी तरीके की याचिका को समय की बर्बादी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। अब दोस्तों साल 2025 का ये नया अध्याय, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी ने पहले डिग्री की जानकारी सार्वजनिक करने का आदेश दे दिया था, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट के सिंगल जज ने 25 अगस्त को इसे पलट दिया। जज ने स्पष्ट कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पद होने से उनकी व्यक्तिगत जानकारी को सार्वजनिक करने का कोई भी निहित सार्वजनिक हित नहीं है, यानी कि ये सीधे तौर पर प्राइवेट चीज है, इससे हम क्यों सार्वजनिक करें? आरटीआई एक्ट का उद्देश्य सरकारी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता लाना है, ना कि सनसनीखेज जो तमाम सामग्रियां हैं उनकी जो है फसल उगाना। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने भी कोर्ट में कहा कि वो मुख्य मुद्दे पर बहस करने को तैयार हैं, लेकिन देरी पर जानकारी नहीं। ये फैसला विपक्ष के लिए बहुत बड़ा झटका था। अपील दायर करने वाले संजय सिंह जैसे नेता अब समय सीमा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोर्ट ने उन्हें 3 सप्ताह का समय देकर के फिर से आईना दिखाने का काम कर दिया है। अगर हम विश्लेषण करें इस मामले का तो साफ है कि भारतीय न्यायपालिका ने बार बार यही रुख अपनाया है कि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के नाम पर निजता का हनन नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है और कोर्ट ने दोस्तों इसे आरटीआई के दुरुपयोग से बचाने का प्रयास बताया है। अगर विपक्ष को वाकई में पारदर्शिता चाहिए तो वो क्यों नहीं अपनी पार्टी के फंडिंग, भ्रष्टाचार के आरोपों या फिर चुनावी वादों पर आरटीआई डालते हैं? प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री देखने के लिए आरटीआई डालने का क्या लॉजिक है? आप भ्रष्टाचार पर आरटीआई डालिए, आप अपने जो तमाम जगह से फंडिंग आ रही है आप उस पर आरटीआई डालिए। ये डिग्री ड्रामा केवल मोदी जी को बदनाम करने की नाकाम कोशिश भर है। अब दोस्तों बात करते हैं उन विपक्षी नेताओं की जो मोदी जी की डिग्री देखने के लिए तड़प रहे हैं। सबसे आगे है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। जी हां, वही संजय सिंह जिन्होंने इस अपील को दायर किया है। संजय सिंह जो खुद को दिल्ली विधानसभा में के जो है विधायक हैं, वो बार बार कहते घूमे हैं कि मोदी जी की डिग्री दिखाओ वरना पद छोड़ दो। लेकिन संजय साहब,
आपकी अपनी डिग्री कहां है? क्या आपने कभी दिल्ली की सड़कों पर पड़े गड्ढों की डिग्री दिखाई है, या फिर आपकी पार्टी के फ्री बिजली मुफ्त पानी वाले वादों की डिग्री दिखाई है? संजय सिंह पर दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में ही मनी लॉन्ड्रिंग के मामले चल रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी की डिग्री पर ही अटके हुए हैं। यह है विपक्ष की राजनीति। खुद के काले कारनामों को ढकने के लिए दूसरों पर कीचड़ कैसे उछाला जाता है। आप अपनी डिग्री लेकर के एक रैली संबोधित कर दीजिए, उसमें डिग्री लहराते हुए बता दीजिए कि आप कितने पढ़े हैं। अब दोस्तों आते हैं राहुल गांधी पर। कांग्रेस पार्टी के तथाकथित युवराज, जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में चौकीदार चोर है के नारे लगवाए, अब डिग्री पर उतर आए हैं। राहुल गांधी ने संसद में और बाहर भी मोदी जी की शिक्षा पर व्यंग किए हैं, लेकिन खुद की डिग्री हार्वर्ड से ड्रॉप आउट, कैम्ब्रिज से एमफिल, लेकिन क्या वो कभी अपनी मार्कशीट दिखाने की हिम्मत जुटा पाए हैं? नहीं ना। राहुल गांधी पर तो अदालतों में ही मानहानि के केस चल रहे हैं, लेकिन वो मोदी जी की डिग्री मांग करके खुद को पारदर्शी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विपक्ष को नहीं लगता है कि पहले अपनी पार्टी के इतिहास को साफ करें? नेहरू से लेकर के सोनिया तक कितने घोटाले दबाए गए हैं। अगर पारदर्शिता की इतनी ही चुल है कांग्रेस पार्टी को, तो नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक जितने भी घोटाले दबाए गए, सबको पारदर्शी तरीके से लोगों के सामने रखिए। अरविंद केजरीवाल का नाम भी भूलना नहीं चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो आम आदमी पार्टी के नाम पर सत्ता में आए थे, उन्होंने भी इस विवाद को हवा दी। अरविंद केजरीवाल, आपकी आईआईटी की डिग्री तो चमकती है, लेकिन क्या आपने कभी दिल्ली के प्रदूषण या फिर बाढ़ की डिग्री दिखाई है? आपकी पार्टी के नेता संजय सिंह ये अपील दायर कर रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब चुप्पी साध कर बैठे हैं। क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, मोदी को नीचा दिखाने के लिए, मोदी की छवि दिखाने का एक हथियार मात्र है, ना कि सच्ची पारदर्शिता। और दोस्तों, ममता बनर्जी, तृणमूल की दीदी ने भी बंगाल में चुनावी रैलियों में मोदी जी की शिक्षा पर तंज कसे हैं, लेकिन ममता दीदी, आपकी खुद की डिग्री क्या है? कोलकाता विश्वविद्यालय से एमए क्या सार्वजनिक आपने की है, या फिर बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार की डिग्री को आपने पहले दिखाया है? इसके अलावा दोस्तों, डीएमके के स्टालिन, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार और यहां तक कि लेफ्ट के नेता भी इस चौरस में शामिल हो चुके हैं। सबका एक ही राग है कि मोदी जी डिग्री दिखाओ, लेकिन सवाल वही कि क्या ये नेता अपनी डिग्रियां, अपनी संपत्ति या फिर अपनी राजनीतिक डीलिंग्स सार्वजनिक करेंगे? क्योंकि यहां पर बात पारदर्शिता की हो रही है। मोदी की डिग्री से पारदर्शिता नहीं आएगी। आप उजागर कीजिए अपने घोटाले। ये पाखंड है। ये वही नेता हैं जो संसद में बिल पास कराने के बजाय हंगामा करते हैं और कोर्ट के फैसलों को चुनौती देकर के समय की बर्बादी करते हैं। संजय सिंह जैसे लोग अपील दायर कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने उन्हें समय सीमा पर ही लताड़ा है। अगर इन्हें हिम्मत है तो पहले अपनी पार्टी के डार्क मनी की डिग्री दिखाएं। अब आते हैं कोर्ट के फैसलों पर। साल 2016 से लेकर के 2025 तक हर स्तर पर गुजरात हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और अब दिल्ली हाई कोर्ट न्यायपालिका ने एक स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीति के नाम पर निजता का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सिंगल जज के 25 अगस्त के फैसले में कहा गया कि आरटीआई एक्ट की धारा 81J के तहत व्यक्तिगत जानकारी तभी सार्वजनिक हो सकती है जब सार्वजनिक हित सिद्ध हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री सार्वजनिक करने से क्या रोजगार सृजित हो जाएंगे? क्या देश के गरीब लोगों को कुछ मदद मिल जाएगी? तो जब सार्वजनिक हित नहीं है तो किसी की प्राइवेट चीज को पब्लिक क्यों करना? लेकिन विपक्ष ने दोस्तों क्या सिद्ध किया है? कुछ नहीं, केवल सनसनी। कोर्ट ने साफ कहा है कि यह फीडर फॉर सेंसेशनलिज्म है, ना कि ट्रांसपेरेंसी। अपीलों में संजय सिंह जैसे कार्यकर्ता का तर्क है कि सिंगल जज का फैसला मूलभूत त्रुटिपूर्ण है, लेकिन कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से समय सीमा पर जवाब मांग करके यह दिखा दिया है कि देरी का बहाना नहीं चलेगा। सॉलिसिटर जनरल मेहता का बयान महत्वपूर्ण है कि वो मुख्य मुद्दे पर बहस को तैयार हैं। इसका मतलब है कोर्ट अंततः फिर वही फैसला देगा। प्राइवेसी सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट के साल 2017 के पुट्टुस्वामी जजमेंट ने निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया और यह फैसला उसी की रोशनी में है। विपक्ष कोर्ट को समय की बर्बादी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि देश की असली समस्याएं बेरोजगारी, महंगाई, सीमा सुरक्षा,
इंतजार कर रही हैं। इस देश के विपक्ष से दोस्तों विपक्षी दल होने की भी आप एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते। बेवजहों के मामलों पर संसद और कोर्ट का जो समय है वो बर्बाद करना है। यह विश्लेषण साफ करता है कि विपक्ष की यह रणनीति नाकाम है। कोर्ट बार बार उनकी मंशा को नकार रहा है। अगर इन्हें पारदर्शिता चाहिए तो फिर चुनाव आयोग से अपनी डोनर्स लिस्ट मांगे या फिर लोकपाल से अपनी जांच करवा लें, लेकिन मोदी जी पर हमला क्यों? यह कायरता है। विपक्ष की यह डिग्री ड्रामा केवल एक लक्षण है उनकी व्यापक राजनीतिक दिवालियेपन का। साल 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की जीत ने उन्हें हिलाकर के रख दिया था। अब 2025 के विधानसभा के चुनावों से पहले तमाम राज्यों में जो चुनाव होने वाले, ये नेता पुरानी चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जनता अब अंधी नहीं है। मोदी जी की डिग्री की जरूरत नहीं, उनकी डिग्री तो उनके काम में है। पिछले 8 से 10 सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकलवाना, कोविड वैक्सीनेशन में दुनिया को लीड करना, राम मंदिर के निर्माण में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाना और अब विकसित भारत का सपना। क्या राहुल गांधी या फिर संजय सिंह ने कभी ऐसा कुछ किया है? नहीं किया है। ये नेता खुद को शिक्षित कहते हैं, लेकिन उनकी राजनीति पूरी तरीके से अशिक्षित हो चुकी है। संजय सिंह की अपील कोर्ट में लटकी हुई है और जनता हंस रही है कि क्या ये कभी सोचते हैं कि अगर मोदी जी की डिग्री दिखा भी दी गई तो इससे क्या बदल जाएगा? कुछ भी नहीं, क्योंकि असली सवाल तो उनकी अपनी विश्वसनीयता पर ही खड़ा है ना। तो कुल मिलाकर के संजय सिंह से लेकर के कांग्रेस पार्टी के तमाम विपक्षी नेता, ममता दीदी, राष्ट्रवादी पार्टी के मुखिया शरद पवार, सबको कोर्ट ने आईना दिखाने की कोशिश की है। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी अपडेट लेकर के आऊं, कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं, तो इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।